लोग जब ध्यान से नहीं सुनते ना फिर झगड़ा करते, तो ध्यान से सुने। प्रकृति के सत्व गुण में जो सुख है उसको ईश्वर नहीं भोगता, जीवात्मा भोगता है। तो इस प्रकार से ईश्वर इन दोनों के गुणों से वो रहित हुआ, सत्व के सुख से भी रहित और जीवात्मा की तरह वो भोगता भी नहीं है। ईश्वर में तो अपना आनंद है, अपना सुख है, उस सुख से वो युक्त है और अपने सुख को भोगता भी है क्योंकि वो चेतन है। प्रकृति में सुख है, वो जड़ होने से भोग नहीं पा रही, और आत्मा चेतन है, वो उसका सुख भोग लेता है। ऐसे ही दुख प्रकृति में है, आत्मा भोगता है, प्रकृति दुख को नहीं जानती। एक व्यक्ति ने शंका उठाई, बोले जी ये बड़ी अजीब बात है, सुख दुख है तो प्रकृति में और भोगता है आत्मा। मैंने कहा इसमें अजीब क्या है, तो 50 उदाहरण है ऐसे। अब बताओ, रूप है लाल पीला नीला, एक गुलाब का फूल है लाल रंग का, ठीक है, उसमें गंध भी आती है, उसमें रूप भी है, स्पर्श भी है, बहुत सारे गुण हैं फूल में। तो ये फूल तो प्रकृति से बना है, प्राकृतिक वस्तु है। फूल में गंध है, रूप है, रस भी है, स्पर्श भी है, चारों गुण हैं। क्या फूल अपनी गंध को अनुभव करता है? कौन करता है? आत्मा। अब देखो ये उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है, रोज़ का उदाहरण है, सभी जानते हैं। गंध है फूल का गुण और उसको भोगता है आत्मा, उसका अनुभव आत्मा करता है। तो ऐसे तो सभी जगह देख ही रहे हैं हम। स्वाद मिठाई में है, रस खट्टा मीठा आदि वो जड़ पदार्थों में, और अनुभव करता है आत्मा। तो जैसे प्राकृतिक वस्तुओं के रूप का अनुभव आत्मा करता है, उनके रस का टेस्ट का अनुभव आत्मा करता है, उनकी गंध का अनुभव आत्मा करता है, ऐसे ही प्रकृति में जो सुख है उसका अनुभव आत्मा करता है, प्रकृति में दुख है उसका अनुभव आत्मा करता है। क्या समस्या है? कुछ नहीं। पर लोग चिंतन नहीं करते, इसलिए समझ नहीं आता। तो विचार करें, चिंतन करें, बार बार सोचें, धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये सुख और दुख दोनों प्रकृति के गुण हैं। जीवात्मा इनका भोगता है, अच्छे काम करता है तो ईश्वर उसको प्रकृति में से सत्वगुण का सुख दे देता है, और जब बुरे काम करता है तो ईश्वर उसको दुख दे देता है। तो ये सुख दुख कर्मों का फल है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। आप भी, हम भी बचपन से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि सुख दुख कर्मों का फल है। तो जैसे कर्म करेंगे वैसा सुख दुख फल मिलेगा। इसलिए सुख दुख प्रकृति के गुण हैं और आत्मा उसका भोगता है। ये है वास्तविकता। न्याय दर्शन में जो आत्मा के लक्षण लिखे थे, आत्मनो लिंगानी, उसमें सुख और दुख दोनों लिख रखे हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। तो वहाँ जो सुख दुख लिखा है, इस कारण लोगों को ये भ्रांति होती है। वो कहते हैं ये तो आत्मा के गुण लिखे, तो सुख दुख तो आत्मा का गुण है। वो शास्त्र को ठीक से नहीं समझते, गहराई से पढ़ते नहीं, समझते नहीं। तो आत्मा का जो सुख दुख लिखा है वहाँ पर, वो लक्षण है, उसका स्वाभाविक गुण नहीं है। स्वाभाविक गुण तो प्रकृति का है, जैसे रूप रसगंध आदि। तो वहाँ जो लक्षण लिखे हैं, 6 लक्षण आत्मा की पहचान के चिन्ह, उन चिन्हों में ये लिखा है कि अगर किसी पिंड में आपको ऐसा लगे कि ये सुखी हो रहा है, ये सुख का अनुभव कर रहा है, तो ये समझ लेना कि वहाँ आत्मा है। ये तो आत्मा के होने की एक पहचान है, एक लक्षण है कि जो सुखी हो रहा है तो समझ लेना यहाँ आत्मा है। अब कुत्ते को बढ़िया ब्रेड खिलाओ मक्खन लगा के, देखो खुश हो जाता है। तो अगर कुत्ते को बढ़िया ब्रेड मक्खन बिस्किट खिलाएंगे तो खुश हो जाता है। अगर खुश हो रहा है तो समझो इसमें आत्मा है। वो तो ये कह रहे हैं, केवल ये थोड़ी कह रहे हैं कि आत्मा उसका सुख उसका स्वाभाविक गुण है। वहाँ कोई स्वाभाविक गुणों की चर्चा नहीं है, वहाँ तो सिर्फ पहचान है। अगर कुत्ते को डंडा मारो तो वो चिल्लाता है, तो जब चिल्लाता है तो मतलब वो दुखी हो रहा है। दुखी हो रहा है तो समझो यहाँ आत्मा है। अब कुत्ते को डंडा मारो तो चिल्लाता है, दुखी होता है, तो इससे सिद्ध हुआ कि उसमें आत्मा है। और स्कूटर को डंडा मारो, वो नहीं चिल्लाता, वो दुखी नहीं होता, इसका मतलब उसमें आत्मा नहीं है। बस इतना कहना चाहते हैं। तो कुत्ता, गाय, घोड़ा, पशु पक्षी, मनुष्य आदि, इनको अच्छा अच्छा भोजन सुविधाएं मिल जाएं
तो ये खुश हो जाते हैं, और इनको प्रतिकूलता आ जाए, पिटाई विटाई हो जाए तो ये दुखी हो जाते हैं। तो समझो इनमें आत्मा है। अब कार को धूप में खड़ा रखो सारे दिन, वो दुखी नहीं होती, रोती नहीं, चिल्लाती नहीं, और छाया में भागती नहीं, वहीं खड़ी रहेगी, तो मतलब वहाँ आत्मा नहीं है। और कुत्ते के पिल्ले को आधा घंटा धूप में रख दो, वो बेचारा दुखी हो जाएगा, उठ के भाग जाएगा, पेड़ के नीचे जाके बैठेगा छाया में। बस इतनी पहचान है सुख दुख के नाम से। तो ये सारे गुण बताए प्रकृति और जीवात्मा के। इन सब गुणों से रहित परमात्मा को जानकर, तो जब हम परमात्मा की उपासना करेंगे तो इन सारे गुणों से रहित मान के करेंगे। जब इस रूप में हम ईश्वर की उपासना करेंगे तो वो निर्गुण उपासना कहलाएगी। बोलिए, ठीक है, समझ में आ गया ना? बस, तो ये हो गई निर्गुण उपासना। अब ऐसे ही सगुण उपासना हो गया। तो समय के अनुसार पाठ को यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।